किसान साथियों, आज हम गेहूं में पैदावार कम रहने के 5 मुख्य कारण आपको बताने वाले हैं। इन 5 वजह से अक्सर हमारे गेहूं में पैदावार हमें कम मिलता है। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं पहली वो कौन सी ऐसे मुख्य कारण होता है जिससे हमारी उपज कम रह जाती है। सबसे बड़ा और सबसे अहम कारण होता है पोटास तत्व की पूर्ति ना करना, पोटास की कमी। पोटास की कमी अगर आपके खेत में है तो आपको कभी भी बढ़िया ज़्यादा पैदावार नहीं मिलेगा, आपको हमेशा कम ही पैदावार मिलेगा। अक्सर हमारे बहुत सारे किसान साथी डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, लेकिन पोटास का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। पोटास भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना नाइट्रोजन होता है। मतलब पौधे को सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद तीसरा सबसे आवश्यक और मुख्य तत्व होता है पोटास। पोटास की पूर्ति किए बिना कभी भी आप किसी भी फसल में अधिक पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो पोटास बुआई के समय आपको जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, लगभग 25 से 30 किलो, कोई अगेती वैरायटी है तो 35 से 37 किलो तक आप उसमें गेहूं में डाल सकते हैं। पोटास बुआई के समय डालने से उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप बुआई के समय न डाल पाए हो, पहले पानी पे डाल सकते हैं, उसके बाद पोटास मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। आपको मान लीजिए आपकी फसल में अभी बालियाँ निकलने वाली हैं तो आप पोटास की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप NPK 0050 या 13045 बालियाँ निकलने से पहले और बाद में 1 से 1.5 किलो आप डाल देंगे तो भी कुछ पूर्ति हो जाएगी, लेकिन 100% लाभ नहीं मिलेगा। अधिकतम लाभ पाना है तो बुआई के समय ही पोटास डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पोटास के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ी गलती करते हैं, यूरिया सही समय पे न देना, कुछ गलत टाइम पे यूरिया खाद का प्रयोग करना। यूरिया हमें गेहूं में 3 बार इस्तेमाल करना, ये बात आप अभी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपके वहाँ पे बुआई के समय यूरिया डालने की सिफारिश न की जाती हो तो वहाँ के किसान साथी को छोड़ के बाकी सभी जगह पे यूरिया 3 भागों में बांट के डालना है। पहली मात्रा बुआई के समय 20 से 25 किलो, दोबारा से आपको पहले पानी पे 40 से 45 किलो और दूसरे पानी पे भी आपको 40 से 45 किलो एक सामान्य वैरायटी में डालना होता है। कोई अगेती वैरायटी है तो पहली और दूसरे पानी पे यूरिया 10-15 किलो बढ़ा के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने बुआई के समय वाली यूरिया बताई है 20 से 25 किलो, वो आपको तब डालना है जब आप बुआई के समय डीएपी डालते हैं। अगर आप बुआई के समय डीएपी नहीं डालते हैं, अगर आप एसएसपी डालते हैं तो वहाँ पे भी यूरिया बढ़ जाएगी 40 से 45 किलो। उस दशा में आपको बुआई के समय इस्तेमाल करना है, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, हमें नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा तब देना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको डालना है। मान लीजिए आपकी हल्की मिट्टी है तो आप यूरिया कई भागों में बांट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मात्रा इतनी ही रहने वाली है, 2.5 से 3 बैग। अब 3 बैग अगर आप एसएसपी डालते हैं तो डालना है, डीएपी डालते हैं तो 2.5 बैग डालना चाहिए। अगर आप कोई अगेती वैरायटी लगाते हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा यूरिया आपको देना होता है। अब यहाँ पे हम तीसरी गलती करते हैं, सिंचाई। हम खादों के ऊपर ध्यान भी दे देते हैं लेकिन सिंचाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे पैदावार कम रह जाता है। गेहूं की फसल में ना तो बहुत पानी की कमी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पानी भरना चाहिए। गेहूं में पहला पानी 20-25 दिन पे, दूसरा पानी 40-45 दिन पे, तीसरा पानी 65 से 70 दिन पे, ऐसे ऐसे आपको अपनी वैरायटी के हिसाब से पानी का चयन करना है। इसके साथ साथ आपकी मिट्टी के हिसाब से भी पानी लगाना है। अगर मिट्टी हल्की है तो जल्दी पानी लगाइए, मिट्टी भारी है तो आप देर से पानी लगा सकते हैं। आप हल्की हल्की सिंचाई करके भी नमी की कमी दूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरिएगा मत, इस बात का ध्यान रखना है। चौथा गलती करते हैं, सही समय पे स्प्रे ना करना। 2-3 स्प्रे हमें करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पहला स्प्रे आप चाहें तो NPK 19-19-19 साथ में सागरिका वगैरह भी डाल सकते हैं। पहले सिंचाई के बाद डालिए 25 से 35 दिन तक। दूसरा स्प्रे बालियाँ निकलने से पहले NPK 0-34 और बोरोन का डालिए। तीसरा स्प्रे बालियाँ निकलने के बाद 0050 का डालिए। ये 3 हमें आमतौर पर इस्तेमाल करना होता है। बाकी कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आप अपने फसल की आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, कुछ ग्रोथ प्रमोटर वगैरह डाल सकते हैं। बाकी ये 3 आपको डालना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। 5वां गलती, देखभाल, उचित देखभाल। सही से अगर आप देखभाल ही नहीं करेंगे, अपने खेत में जाएंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा मिट्टी में नमी है या नहीं है। आपके खेत में कोई बीमारी लगी है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पूरे खेत में एक साथ फैल जाती है, कहीं पे शुरुआती स्थान होता है। तो अगर आप खेत में जाएंगे तो वहाँ पे शुरुआती स्थान आपको पता चलेगा, तो वहीं पे आप नियंत्रण करेंगे। इससे आपको फायदा यह मिलेगा कि आपकी दवाओं के ऊपर खर्चा बचेगा और आपका नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा। तो खेत की निगरानी करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।